Assalamualaikum everyone, good morning. Welcome to अम्मी के साथ. This is my second vlog and please don't mind my hair. सुबह सुबह तो especially when you are off sick or when you are little like lazy, थोड़ा मूड होता है, थोड़ा किस तरह होता है. तो वैसे तो नॉर्मल अगर आप लीव लें या नॉर्मल हॉलीडे करें तो वो एक्साइटमेंट होती है घर पे रहने की. तो अगर आपकी तबीयत ख़राब हो और आपको मजबूरन से ऑफ करना पड़ जाए तो वो बहुत गंदी फीलिंग आती है. तो मैं अभी बैठी थी अपना लिविंग रूम में. आज यूके का वेदर बहुत अच्छा था, लाइक सनशाइन है, लेकिन गर्मी का ज़ोर काफ़ी टूटा है. तो अल्लाह का शुक्र है कि अब मौसम जो है वो काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो अभी भी बहुत गर्मी है. तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ डोंट जज माय थिंग्स. अभी तो वो चल रहा है, आस्ता आस्ता लोग उसको देख रहे हैं और वो वीडियो बनने में भी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है ऑफ कोर्स. तो मुझे तो ये सब आता भी नहीं था और अभी मैं भी सीखूंगी बच्चों के साथ. तो अक्सर सबकी वीडियोस देख के तो आइडिया हो जाता है, लेकिन जब आप करने लगते हो तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन आस्ते आस्ते बंदा यूज्ड टू हो जाता है. एनीवेज अभी सुबह उठे हैं मैं और बच्चे सो रहे हैं बिकॉज़ यूके में समर हॉलीडेज़ का टाइम चल रहा है. तो मैंने अपनी चाय पी है एंड टीवी देख रही थी बैठ के. मैं पाकिस्तानी ड्रामा देख रही थी एंड मैंने सोचा कि चलो अपनी मॉर्निंग शेयर करती हूँ सबके साथ. तो अभी कल का तो इतना खलारा पड़ा हुआ है किचन में, ओ माय गॉड. जब भी मैं तो जब इंस्टाग्राम के लिए भी वीडियो बनाती थी तो भी इतनी ही मैस हो जाती थी, बहुत ज़्यादा ना. तो मज़ा आता है ड्यूरिंग द वीडियो, लेकिन जब आपको क्लीनिंग करनी पड़ती है तो लग पता जाता है. तो मैं सोच रही थी कि आजकल चूँकि घर पे हूँ तो फिर डीप क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि घर में जब आप परदेश में अकेले होते हो, पाकिस्तान में तो ये होता है कि हेल्प हो जाती है. कोई भी आ जाता है, हेल्प कर कर देता है. आप लाइक उनको उनके मेहनत का पे कर देते हो. हालांकि पे करना तो वो क्या उसको बोलते हैं, अपने उस तरह से नहीं अदा कर सकते हाँ, क्योंकि ओबियसली मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी क्या उसको बोलते हैं गनीमत मैं समझती हूँ. जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ, अगर कोई बहन या भाई आपकी हेल्प करने आ जाते हैं तो इट्स लाइक ब्लेसिंग फॉर मी. बट यहाँ पे तो आपको हर एक चीज़ खुद करनी पड़ती है, घर के सारे काम खुद करने पड़ते हैं. आपने अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा यूके फैमिलीज़ के, यहाँ पे हम लोग सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं. तो वैसे एक तरह से अच्छा भी है, इस तरह से आपको आजिज़ी और इनकिसारी का एक वो दर्स मिलता है और उन लोगों की कदर आपको होती है जो पाकिस्तान में आके आपके घर की सफाई करके जाते हैं. ख़ास तौर पे आपका वॉशरूम साफ़ करके जाते हैं. हमारी कोशिश, मैं जितना दिन पाकिस्तान में रही हूँ, कोशिश रही है कि अपने काम खुद करूँ, ख़ास तौर पे वॉशरूम खुद साफ़ करूँ, बिकॉज़ हमें पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता, डिस्कम्फर्ट लगता है, बहुत ही अनईज़ी लगता है कि यार कोई हमारे आके साफ़ करे. बट चलो वहाँ पे है एक फैसिलिटी कि हमें हेल्प मिल जाती है. यहाँ पे ये है कि सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि हमें फिर ना वो लेज़ीपन की आदत ख़त्म हो जाती है बिल्कुल भी. शादी से पहले जब मैं पाकिस्तान थी, हम तब भी लेज़ी नहीं थे, बिकॉज़ ये एक जेनेटिक चीज़ भी होती है. मनानी वाज सो एक्टिव एंड अम्मी मेरी वो टीचर थी, तो ओबियसली शी वाज़ अ वर्किंग वुमन एंड वो घर को भी देखती थी, घर को भी संभालती थी. और ये तो फिर ये मैंने मेरे अंदर भी एक चीज़ आई है, तो फिर यहाँ पे आके तो अलग ही दुनिया थी. सो वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी. तो आज का मेरा प्लान ये है
कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाहर जाऊंगी और आपको बहुत ही खूबसूरत एक हमारे घर के पास पार्क है, वो दिखाएंगे। इसके बाद फिर हम घर में फिर से कबाब बनाएंगे। एंड आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और अम्मी के साथ को सपोर्ट कीजिए। और मीनिंग मैं ये कहूँगी कि मैंने काफ़ी टाइम लगाया है सोशल मीडिया पर आने के लिए, बिकॉज़ आई वाज लिटिल कॉन्शियस। आपके साथ ऐसी वो चीज़ें हो जाती हैं जो, प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम इन अ नाइट पजामाज, डोंट माइंड माय हुलिया एंड इट्स ओके, बिकॉज़ मैंने ये डिसाइड किया है कि मीनिंग हम कोई एडिट्स जो हैं वो नहीं करेंगे। जो भी ब्लूपर्स होंगे या जो भी हम बीच में ऊट पटांग मारेंगे वो सारा नेचुरल आपको दिखाएंगे, तो वो ज़्यादा मज़े की चीज़ें लगती हैं। तो मैं बहुत सारे लोगों से इंस्पायर थी और बहुत सारे लोगों से मैंने सीखी भी हूँ। बट ये है कि मैं थोड़ा डर रही थी कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत बात है। अगर आप आ रहे हो सोशल मीडिया पे, अगर आप सोशल मीडिया को मीनिंग आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह लेते हो। मैं ये नहीं कह रही कि ख़राब चीज़ है। मेरा तो मीनिंग सिर्फ देखने की हद तक एक्सपीरियंस था। अभी मैं आगे आगे देखूँगी कि लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि पॉजिटिव ही लेना चाहिए। बिकॉज़ लाइफ मैंने आगे पीछे देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि इतनी नेगेटिविटी और इतना वो चीज़ आगे हो चुकी है। तो मैं थोड़ा डर रही थी कि मीनिंग ये चीज़ें जो है ना वो वाक़ई आपको अपसेट कर देती हैं। लेकिन ये है कि होपफुली अल्लाह ताला का साथ रहा तो वो तो है ऑफ कोर्स, हर कदम पे रब की ज़ात ही आपको आगे लेके चलती है। इंसानों में तो अब वो चीज़ें जो हैं वो ढूंढने से भी नहीं मिलती। बहरहाल कोई बात नहीं, अगर आप बाहिम्मत हो और अगर आपको पता है आप ठीक हो, सही चीज़ें कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एनीवेज़ अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हम पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हैं। और इतना कोई खलारा पड़ा हुआ है मेरे घर में, ख़ास तौर पे गर्मियों के कपड़े समेटने हैं, फिर कार्गो भी पाकिस्तान भिजवाना है, इसके बाद किचन भी साफ़ करना है। बिकॉज़ कल फिर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी आफ्टर माई व्लॉग। देन आई वाज जस्ट लेइंग डाउन एंड फिर बच्चों ने कहा कि बस इतना बोझ नहीं डालो खुद पे। देन फिर आपको पूरा अपना रूटीन शेयर करेंगे, ठीक है? थैंक यू। हेलो, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय व्लॉग। आप सोच रहे होंगे कि अम्मी के साथ के एक्सप्रेशन इतने हॉरिबल क्यों हैं? तो जनाब इसकी वजह मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको सुबह अपने व्लॉग में कहा, शुरुआत में कहा था कि जब मैं इंस्टा के लिए भी कुकिंग वीडियो रेडी करती थी तो इतना ही खलारा पड़ जाता था। तो अब भी देखें, सरप्राइज बहुत गंद है, ये मिनटों में साफ होता है और मिनटों में ख़राब हो जाता है, ठीक है? सो वी कांट हेल्प इट, दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ रूटीन, दिस इज़ full-time job, more than full-time job, because it's really challenging for a full-time working woman. आपका बाहर का भी जॉब मैनेज करना और यहाँ का भी जॉब मैनेज करना इस जस्ट जो भी ख़वातीन ये करती हैं वो ख़ुद की शोल्डर पे थपकी लगाएं मेरी तरह और ख़ुद को शाबाशी दें। और सारी ख़वातीन को हैट्स ऑफ है जो घर पे होती हैं, जो फुल टाइम मम्स हैं और फुल टाइम हाउस वाइफ हैं। ये भी एक बहुत बड़ी
चैलेंज की और बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। और जो वर्किंग वुमेन है वो तो डबल अप्रिसिएशन के हकदार हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि जितने भी फंबल्स, जितने भी ब्लंडर्स, जितने भी चवले हम मारेंगे, हम उनको एडिट नहीं करेंगे, हम उनको एज इट इज़ आपके सामने पेश करेंगे। तो जी किचन मेरा माशाल्लाह बड़ा है अल्हम्दुलिल्लाह, फ्लैट के हिसाब से अब बड़ा है, 3 बेडरूम का फ्लैट है ये मेरा, उसके हिसाब से ये बड़ा है। लेकिन ये है कि अभी हम इसको मिनटों में साफ़ करते हैं और फिर पहले आप देख लीजिए कि इसकी क्या हालत है। ये देखें जी, सो दिस इज़ पाकिस्तानी वुमेन्स हाउस लाइक। तो हम लोगों की कुकिंग रिच होती है, बड़ी होती है, तो हम लोग दिस इज स्टैंडर्ड। एनीवेज, मिलती हूँ मैं आपसे कुछ देर बाद। लेट मी क्लीन माई किचन एंड लेट मी कंटिन्यू द व्लॉग। माई हैंड hurts and it's really hard to cut these fruits. Seriously, my wrist, I just got the tissue damage from inside. I'm being silly, I'm not doing any bandage. And I know right. मेरा का ये है कि सारे मैं काम जो हूँ वो राइट हैंड से करती हूँ, तो इट्स रियली हार्ड, बहुत मुश्किल है फ्रूट कट करना। इवन ऑन माय कबाब वीडियोस, सो हार्ड, मीनिंग इट्स जस्ट अ स्मॉल सिंपल थिंग। आम लाइफ में आप कितनी आसानी से हर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, बट when you got injured or when you got like trouble, that's it. और ख़ास तौर पे जो बंदा हो मेरे जैसा रेस्टलेस सोल, उसके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है बैठना। ऑफ सिक तो अल्लाह की कसम किसी अजाब से कम नहीं मुझे लगता, बट मैं क्या करती, मेरा हो गया, हाथ में बहुत शदीद चोट लगी, अभी फिजियो चल रहा है। बट ये है कि दिस इज सच अ सिंपल थिंग एंड I can feel the stretches, I can feel the pain, and it is, trust me, it's annoying. It is annoying, but I'm not gonna give up. I'm not gonna give up, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to day 3. इसी व्लॉग की ये तीसरी एपिसोड क्या, बस इट्स जस्ट इंट्रोडक्शन। यार ये मैं सोच रही थी कितना मुश्किल है व्लॉगिंग करना, और हैट्स ऑफ टू दोज ब्यूटीफुल लेडीज who does this full time, very dedicated job every single day. मीनिंग हर रोज़ माशाल्लाह मैं कितनी लेडीज़ गर्ल्स के देखती हूँ व्लॉग्स, हर रोज़ वो व्लॉग बना रही होती हैं, साथ में अपने वो सारे काम, सारी रूटीन शेयर कर रही होती हैं। एंड बहुत हैसल हो जाता है कि आप एक काम करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, फिर वो बंद करो, फिर उसको रिकॉर्ड करो, देन एडिट्स। तो मेरे से नहीं हो पा रहा सच में। पहले तो कितना टाइम लगाया मैंने ये सोचने में कि अब जो हूँ मैं चैनल अपना शुरू कर ही दूँ। अब जब चैनल शुरू किया तो व्लॉगिंग मुश्किल हो रही है, खैर आस्ते आस्ते यूज़ टू हो जाऊँगी इंशाल्लाह। बट आज का ये रूटीन है मेरा। देन वी वेंट shopping yesterday and I couldn't continue, and also so in this morning I'm going for walk. कितने दिनों से मैं वॉक नहीं कर पाई हूँ, वरना एवरी सिंगल डे काम पे जाने से पहले एक्सरसाइज और काम से वापस आने के बाद मैं वॉक ज़रूर करती थी। Since I came back from Pakistan, I think I've been lazy, but it's fine.
कल मैं और मेरी बेटी चले गए थे शॉपिंग करने, उसको कपड़े दिलाए, देन फिर वापस आके बस मैं बैठ गई, बिकॉज़ मीनिंग एक हाथ से मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बट ये है कि स्टिल हर्टिंग। एनीवेज, दिस इज़ यूके's मॉर्निंग, इस 8 o'clock है और गर्मी अपने जोबन पे है, लाइक इट्स रियली हॉट एंड सही गर्मी है, लाइक पहले से कम है, क्योंकि जिन दिनों मैं पाकिस्तान थी तब मुझे सब ने बताया कि यहाँ पे भी सही ज़ोरों की गर्मी थी, लेकिन अभी भी गर्मी है यहाँ पे। मीनिंग कि पाकिस्तान की तरह हो गया यूके भी, जितना अर्सा वहाँ पे वेदर, मीनिंग इकट्ठे ही वेदर चेंज होते हैं दोनों मुल्कों में। एनीवेज, लेट मी चेंज माय हैंड, सी, सो दिस इज़ बेटर। सो बहुत खूबसूरत पार्क है ये, मेरे घर के पास ही है, तो यहाँ पे मैं हर रोज़ आती हूँ वॉक के लिए और जस्ट कीप माई सेल्फ फिट एंड फाइन, बिकॉज़ यहाँ पे जब आप बीमार होते हो तो वो एक अलग मुसीबत बन जाती है, ठीक है। तो फिर बीमार होने से बेहतर है कि खुद का ख्याल रखो, लुक आफ्टर योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, दैट यू डिडंट गेट सिक एंड यू विल बी फाइन। सो आज की रूटीन है, मैं कोशिश करूँगी अपने 8000 स्टेप पूरे करूँ, और अगर 8000 स्टेप ना पूरे कर सकी तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो मैनेज करूँ, बिकॉज़ काफ़ी दिनों के बाद मैनेज करना थोड़ा हार्ड होएगा मेरे लिए। सो दिस इज़ द पार्क, और पार्क की हालत आप देख लो, दिस पार्क इज़ रियली नाइस, बहुत ग्रीनरी है। यूके में ना ग्रीनरी बहुत है, इट्स लाइक इस्लामाबाद, बट अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि देखें घास की भी हालत ख़राब हो चुकी है, घास जो है वो जल चुकी है गर्मी की वजह से, देखें येलो पूरा हुआ हुआ। तो मैं ये कह रही थी कि कभी भी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। आपको 10 लोग रोकेंगे और कुछ ही हैं चंद जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं, वो आपकी तरक्की में खुश होंगे, तो हिम्मत नहीं हारनी। माइनॉरिटी जो है उसी को ताकत बना लें, तो बस चलते जाएं, क्योंकि अभी तो हम नए हैं यूट्यूब पे, एक दूसरे को अभी जानते नहीं हैं, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जानेंगे। तो ये जानने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था, और मैं फिर से, मैं तो हर वक्त ये रिक्वेस्ट करूँगी, द लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल अम्मी के साथ। ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टा, माय पेज नेम इज़ फातिमा's कुकिंग। ओके जनाब, एक्सरसाइज से वापस आके, तो वॉक से वापस आके, मीनिंग खुद को फ्रेश करके, किचन साफ करके, किचन माशाल्लाह मेरा फुली क्लीन है। और मैं अभी कैमरा ऑन करते वक्त, लाइक फ़ोन ऑन करते वक्त, मैं ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही थी कि मैं कहाँ पे देखूँगी तो कहाँ पे स्ट्रेट विजन आएगा। और अब हालत ये है हम लोगों की, ख़ास तौर पे मेरी, कि हम चले हैं व्लॉगिंग करने, तो ये नहीं आइडिया कि हम इधर हाथ रखेंगे या इधर हाथ रखेंगे तो कैसे होएगा। एनीवेज, सो आज था वीकेंड था, सैटरडे है, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे घर पे हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए कुछ स्पेशल ब्रंच का इंतज़ाम किया जाए। तो आज का मेन्यू था नाश्ते में, अभी मैं बनाने जा रही हूँ फ्रेंच टोस्ट एंड बनाना आइस्ड कॉफ़ी, एंड लंच और डिनर के लिए, खैर अभी तो नियरली लंच टाइम है, बट इट्स फाइन बिकॉज दिस वीकेंड, सो लेट उठेंगे, थोड़ा लेट नाश्ता करेंगे, तो कभी रूटीन से हट के भी चीज़ें जो हैं वो कर लेनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रेंच टोस्ट की तैयारी मैं अभी कर रही हूँ, तो मैंने अपने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं। ये ऑलरेडी इंस्टा पे, फ्रेंच टोस्ट तो बहुत इजी और बेसिक चीज़ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको चाहिए होती है अपना वाइट ब्रेड,
एंड थिक स्लाइसिस वन, और अगर वो लाइक एक्स्ट्रा थिक हो या ब्रोश ब्रेड हो तो उसके बहुत ही अच्छे जो है वो फ्रेंच टोस्ट बनते हैं। तो और दूसरा ये कि फ्रेंच टोस्ट तभी बहुत ज़्यादा अच्छे उस वक्त खुल के सामने आते हैं जब आप ना एक दिन पहले की ब्रेड, लाइक ब्रेड आप खरीद के रख लो और उसको फ्रिज में रख लो, ठीक है, तो उसका टोस्ट अच्छा बनता है। मीनिंग आई एम नॉट encouraging यूजिंग बासी ब्रेड, बट दिस इज़ अ टिप जो मैंने खुद सीखी हूँ और एक्सपीरियंस भी किया है, ट्राई भी किया है। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे लाइक अंडे एंड वनीला एसेंस, दिस इज ऑप्शनल, आपको पसंद है तो आप यूज़ कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन मेरे बच्चों को नहीं अच्छा लगता, तो वो मैं नहीं डालूंगी। शुगर चाहिए होगी और फ्रूट्स चाहिए होंगे, वो हम ऊपर गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। एंड देन वी विल नीड बिस्कॉफ। बिस्कॉफ एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं ना नहीं कर सकती, चाहे वो बिस्कॉफ का कोई भी डिज़र्ट हो, किसी भी फॉर्म में हो, डोनट हो, केक हो, मिल्क बिस्कॉफ केक हो, कुछ भी हो, आई जस्ट लव बिस्कॉफ। वो हम स्प्रेड के लिए यूज़ करेंगे। एंड देन जो है साथ में बनाना आइस्ड कॉफ़ी, वो हम बनाएंगे और साथ में आपको दिखाएंगे फुल रेसिपी। तो शायद मैं आपको ना दिखा सकूँ बिकॉज बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी और बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। बाय द वे मैंने अपने हाथ अच्छी तरह वॉश किए हैं बिकॉज आई नो कुकिंग जो है वो अच्छी लगती है, मीन ज़्यादा प्रोफेशनल तब लगती है, प्रोफेशनल क्या हाइजीन लगती है जब आप अपने यूज़ करो ग्लव्स। बट मेरे पास ग्लव्स हैं तो पड़े हुए, लेकिन वो तब मैं इस्तेमाल करती हूँ जब मैं थोड़ी सी लेज़ी हो जाती हूँ कि यार अब क्या बार बार करना है। लेकिन माई हैंड्स आर फुली वॉश्ड। आई नो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ दिस। एंड ऑल्सो लाइक वाइट ब्रेड की आप साइड्स अच्छी तरह काट लीजिएगा ब्रेड नाइफ से, बहुत इवनली कटेगी। एंड अंडों का आपने मिक्सचर बना लेना है इसके साथ। पहले अंडे फेंट के दूध उसमें डाल के आपने अच्छी तरह, एंड शुगर, जितने अंडे हैं लाइक एक अंडे में 2 टेबल स्पून जो है वो 2 टेबल स्पून मीनिंग 2 टेबल स्पून जो है वो शुगर जाएगी। और मैं चूँकि खुद मीठा बहुत पसंद करती हूँ और मेरे बच्चे भी पसंद करते हैं मीठा, तो मैं लाइक I'm using 6 eggs and I'm using 6 tablespoon sugar. I know it's too much, but once in a while, once in a week, just treat yourself, and because you deserve it. So मीठे का एक दिन के लिए आप भूल जाओ कि आप डाइट पे थे या आपको वज़न कम करना है, बस इंजॉय करो क्योंकि मीठा is life. Yes. Let's continue with my stuff and then I will show you when I will complete this thing because साथ में मुझे इंस्टा के लिए भी रील बनानी है और मुझे नहीं पता मैं कहाँ देख रही हूँ, क्या हो रहा है, I don't know. Anyways, like I said, I'm learning. So I'm a new student in this vlogging class, so please don't mind me and don't judge me. Just enjoy. Yes. और जनाब इतने मज़े के बने हैं ये मेरे फ्रेंच टोस्ट के, बहुत ही खूबसूरत। ये देखिए, वेरी नाइस। आइस कोल्ड कॉफ़ी हमारी। अब मैं आपको क्या बताऊं इसकी कहानी। हमारी कॉफ़ी का ये हाल हुआ है, आपको बिहाइंड द सीन भी दिखाना चाहिए। मेरा किचन इतना खूबसूरत था, सुबह साफ सुथरा, और मेरी खुद की नज़र लगी है। हमारी मिक्सी, हमारा जो है ना स्मूदी मेकर, वो टूट गया है और आज पहली दफ़ा मैंने नई इसमें आइस डाली है। हमेशा आइस डाल के मैं अपने शेक्स बनाती हूँ और आप देखें, और ये हो गया। Anyways, outcome was nice. Look at that. Outcome was really nice. But it's fine.
it happens once, like no once, sometime in a life. प्यारा लग रहा है, वेरी नाइस लग रहा है।